दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसका नाम सुनते ही दिलों में मोहब्बत, आंखों में आंसू और जुबान पर दुरूद आ जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए उनकी जिंदगी का सफर सुनते हैं ताकि समझ सकें कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए क्या कुछ किया। एक ऐसे शख्स की कहानी जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। एक ऐसे नबी जिनकी मोहब्बत हर उम्मती के दिल में धड़कती है। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सफर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। आप पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए क्योंकि आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। बचपन में ही आपकी वालिदा आमिना का भी साया उठ गया, मगर अल्लाह ने आपके लिए इंतजाम कर दिया। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा अब्बू तालिब ने आपकी परवरिश की। बचपन से ही आप सच्चाई और अमानतदारी के लिए मशहूर हो गए। मक्का के लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहते थे, यानी सच्चे और भरोसेमंद। जवानी में आपने तिजारत का काम किया, हर सौदा ईमानदारी से पूरा किया। इसी वजह से लोगों का आप पर पूरा भरोसा था। इसी दौरान उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे निकाह किया। ये रिश्ता आपके लिए बहुत हौसला और तसल्ली का जरिया बना। 40 साल की उम्र में जब आप गारे हिरा में तन्हा इबादत कर रहे थे, तो फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए। अल्लाह का पहला पैगाम था, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उस दिन से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन गए। अब आपका मिशन था लोगों को तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देना। शुरू में आपने दावत को छुपा कर दिया, फिर खुलकर पूरे मक्का में लोगों को बुलाया, मगर कुरैश के सरदारों ने सख्त मुखालफत की। आपको और आपके साथियों को तकलीफें दी, ताने दिए और हर तरह से रोकने की कोशिश की। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हिम्मत का दामन कभी नहीं छोड़ा। आप हमेशा रहम, दुआ और मोहब्बत से जवाब देते रहे। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया, तो अल्लाह के हुक्म से आपने और आपके सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की। ये हिजरत सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि इस्लामी समाज की बुनियाद थी। मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ और भाईचारे पर आधारित एक समाज बनाया। मुसलमान, यहूदी और दूसरे कबीले सबके हक सुरक्षित रखें। यही था असली इस्लामी स्टेट। मदीना में रहते हुए कई गजवात हुए, कभी बद्र, कभी उहुद, कभी खंदक। मुसलमानों ने सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिरकार मक्का फतेह हुआ। लेकिन सोचिए, उस दिन जब आपके दुश्मन आपके सामने खड़े थे, तो आपने क्या किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, सब आजाद हो। यही है रहमतुल लिल आलमीन की सच्ची पहचान। 10 हिजरी में आपने आखिरी हज अदा किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। वहां आपने लाखों लोगों को इंसाफ, बराबरी और भाईचारे का पैगाम दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी अरबी को अजरबी पर या गैर अरबी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा के। कुछ महीनों बाद 63 साल की उम्र में 11 हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी रोशनी, उनकी तालीमात और उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा है। आज हम कहते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ जुबान से कहने का नाम नहीं। मोहब्बत का असली मतलब है उनकी सीरत पर चलना, सच बोलना, गरीबों और यतीमों का हक अदा करना, पड़ोसी से अच्छा बर्ताव करना और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करना। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत की असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि रहमत, इंसाफ और मोहब्बत में है। अगर आप भी मोहब्बत करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनकी किसी एक सुन्नत को जिंदगी में जरूर अपनाइए।